नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और रूबरू हो सकें स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ से। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पेटीएम 197 कम्युनिकेशन बोले तो पेटीएम, और पेटीएम पर मित्रों लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ की बात करें इससे पहले तो आज स्टॉक्स है वो करीबन है वो रेड में ही देखने को मिला है, और तो रेड में ही तो देखने को मिला है, लेकिन जो न्यूज़ है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद में आई है। और न्यूज़ देखने को मिल रही है आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से, और भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पेटीएम के पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और बिजनेस से जुड़े हुए कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को आज नए कस्टमर्स जोड़ने से रोक दिया है। आरबीआई ने आज जारी एक आदेश में कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का वो तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करे और नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो पेटीएम पर जो आरबीआई के द्वारा नए जो प्रतिबंध लगाए गए ये इसलिए लगाए गए हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसके खिलाफ रिजर्व बैंक ने ये पाया कि यह कदम कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटरों की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के बाद उठाया। आरबीआई ने आज बताया कि इस रिपोर्ट में बताया कि पेमेंट बैंक में लगातार नियमों के नॉन कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं। इसके बाद आगे की सुपरवाइजरी एक्शन की जरूरत पड़ी है। तो इससे को लेकर के पेटीएम पेमेंट बैंक पर आज ये आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से ये रोक लगाई है, और अब पेटीएम है वो नए कस्टमर्स जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कल के लिए पेटीएम को अपने रेडार पर रखें, और कल पेटीएम का जो स्टॉक्स है उसमें आपको गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है और आरबीआई से निकल करके आ रही है, तो इसे कल के लिए पेटीएम को अपने रेडार पर जरूर रखें। अब मित्रों लेटेस्ट बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। कल बजट से पहले एक बड़ी न्यूज़ है वो सामने आई है, और बड़ी न्यूज़ ये है कि जो इंडिया का मंथली जो जीएसटी कलेक्शन है बहुत ही दमदार तरीके का कलेक्शन देखने को मिला इस महीने में, और जनवरी महीने के लिए गवर्नमेंट के पास जीएसटी कलेक्शन है वो 1.72 लाख करोड़ का देखने को मिला है, और जो पिछले सालों में सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। तो मार्केट को और क्या चाहिए? जीएसटी कलेक्शन तभी बढ़ता है जब ओवरऑल देश में बिजनेस अच्छे चल रही हो, कंपनियों की स्थिति अच्छी हो। तो जीएसटी कलेक्शन है बढ़कर आ रहा गवर्नमेंट के पास, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सरकार देश में और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है और अन्य जो बिजनेस है उनकी स्थिति अच्छी चल रही है। तो जीएसटी कलेक्शन है वो दमदार तरीके से बढ़कर के आया है, जो बजट से पहले ये मार्केट के लिए एक बड़ा डाटा निकल करके आया है। तो कल इसी के साथ तीसरी बड़ी एक न्यूज़ और आते हुए देखने को मिल रही है। आज अभी एक डाटा और इंडियन इकोनॉमी से निकल करके आया है। अंतरिम बजट पेश होने से पहले इकोनॉमी से जुड़ा एक लेटेस्ट आंकड़ा है कि देश में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसमें अपन जिनको बोलते हैं कोर सेक्टर बोले तो जिनमें इंडस्ट्री में कच्चा कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, और उर्वरक है, इस्पात स्टील्स है, सीमेंट है, बिजली सेक्टर। तो ये देश की जो इकोनॉमी है उसके 8 कोर सेक्टर हैं। तो इन 8 कोर सेक्टर की आज इस पिछले जो अभी जो महीना गया जनवरी का महीने दिसंबर महीने के लिए इसकी ग्रोथ कैसी रही, तो उस ग्रोथ का आंकड़ा निकल कर आया दिसंबर 2023 के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं देश की, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 3.8% आई है। तो ये 14 महीने का सबसे निचला स्तर है। तो ये एक मार्केट के लिए कल के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है वो देखने को मिल सकता है कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उनकी जो रफ्तार है, ग्रोथ जो रेट निकल करके आई है वो 3.8% निकल करके आई है, और 3.8% पिछले 14 महीने का, यानी बात करें तो पिछले 1.5 साल का ये एक लोवेस्ट नंबर निकल करके आया। और इसी समान अवधि में पिछले साल इसी समान अवधि में ये आंकड़ा रहा था 8.3% का। और चालू वित्त वर्ष 23-24 में अप्रैल दिसंबर के दौरान इन 8 क्षेत्रों की वृद्धि सालाना आधार पर 8.1% पर स्थिर रही थी, और इनकी वृद्धि जो पिछले महीने में नवंबर के महीने में ये 7.2 आई थी। तो बहुत ही नवंबर के महीने में बहुत दमदार ग्रोथ आई थी, लेकिन अब दिसंबर के लिए मात्र 3.8 आई है। तो ये एक चिंताजनक वाला विषय है। तो इससे मार्केट में एक जो सेंटिमेंट है वो खराब होता है, और मार्केट का सेंटिमेंट है कल कुछ न्यूज देखने को मिल सकता है। तो बजट से पहले 2 बड़ी न्यूज है वो मार्केट के सामने देखने को मिल रही है। और मित्रों बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट की, और जीएमआर एयरपोर्ट का स्टॉक्स आज 1.5% है वो यहाँ रेड जोन में जाते हुए देखने को मिला। और बात करेंगे जीएमआर की, तो Q3 रिजल्ट्स इसके है वो आउट होते देखने को मिल रहे हैं। तो जीएमआर के Q3 रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं इसके। तो Q3 रिजल्ट्स है वो जीएमआर के Q3 रिजल्ट्स पर चलते हैं। तो जीएमआर का मार्केट कैप देखिए काफ़ी बड़ी कंपनी है, और 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और रेवेन्यू देखिए
कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़कर के आया है और एबिडिटा भी अच्छा रहा है, 27% बढ़कर के आया है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ। कंपनी का प्रॉफिट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। जो पिछले वर्ष सेम तिमाही में 105 करोड़ का उसको प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ का लॉस हुआ था और इस क्वार्टर में लॉस बढ़कर के 300 करोड़ प्लस और हो गया लॉस, टोटल 486 करोड़ का लॉस हुआ। और ईयर टू ईयर अगर इसको काउंट करेंगे तो करीबन 80% का कंपनी ने लॉस दिखाया और ईपीएस भी 266% डाउन हुआ। तो कल के लिए जीएमआर को भी अपने रडार पर रखिए। स्टॉक्स में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। रिजल्ट मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं तो रिजल्ट रिएक्शन कल स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। तो जीएमआर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है, तो कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें और यहाँ स्टॉक्स में है वो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, पिछले 6 महीनों में 51% का रिटर्न है वो जीएमआर ने दिया है और मात्र स्टॉक्स है वो 77 पर देखने को मिल रहा है, तो इसे अपने रडार पर रखें। और मित्रों बात करेंगे अगला स्टॉक्स अमरा राजा बैटरी, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। या स्टॉक्स पर आज दमदार एक्शन देखने को मिला, 5.5% की रैली है वो स्टॉक्स में वो देखने को मिली है। तो बहुत ही दमदार खबर अमरा राजा पर देखने को मिल रही है। और जो बैटरी जो सेगमेंट है, क्योंकि ईवी जब से ईवी जो गाड़ियाँ हैं मार्केट में आई हैं उसके बाद से इनके जो ऑटो ईवी आधारित ऑटो एंसिलरी है, बैटरीज है, इनके बिजनेस है वो काफ़ी चल पड़े। तो इनमें एक्साइड बैटरी का भी आज स्टॉक्स अच्छा चला था और जो बैटरीज स्टॉक्स हैं अमरा राजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, इन पर आज हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके साथ ही एक बड़ी न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि अमरा राजा बैटरी के जो चीफ हैं गला साहब, उन्होंने वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ करके और कंपनी के बिजनेस पर फोकस करने का मन बनाया। तो ये कल की बड़ी न्यूज़ है कि अमरा राजा बैटरी के जो चीफ हैं मिस्टर गला साहब, तो उन्होंने कंपनी के बिजनेस पर फोकस करने का फैसला लिया। तो ये कंपनी के हित में एक अच्छा फैसला है। साथ ही आज कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छे दिए, औसतन रिजल्ट दिए अमरा राजा बैटरी ने। रेवेन्यू 9% बढ़कर के आया, 2881 करोड़ का हो गया। एबिडिटा भी 3% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 8% बढ़कर के 240 करोड़ का हो गया। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों दृष्टि से बढ़कर के आया और ईपीएस भी 8% बढ़ा है। ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट है वो ओके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी जंप नहीं है, औसतन रिजल्ट इनको कह सकते हैं। तो अमरा राजा पर 2 न्यूज़ है, तो आप इनको भी कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें। और मित्रों बात करेंगे फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा, और मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक आज यहाँ 2.5% तक गिरावट में देखने को मिला है। लेकिन इस तरह के जो स्टॉक्स हैं बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, शानदार कंपनी का बिजनेस है और हाल ही के महीनों में ये लिस्ट हुई है, मात्र 6 महीने हुए इस कंपनी को लिस्ट हुए। और ऐसी दमदार क्वालिटी वाला स्टॉक्स जब गिरावट में मिलता है तो उसे खरीद करके चलना चाहिए। बहुत ही दमदार स्टॉक्स है और आज दमदार स्टॉक इसलिए कि पिछला जो परफॉर्मेंस रहा कंपनी का बहुत ही शानदार है और आज कंपनी ने अपने रिजल्ट से भी ये साबित कर दिया, कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट से भी साबित कर दिया कि कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर के आया 60% ईयर टू ईयर बढ़कर के आया और रोबस्ट ऑल राउंड ग्रोथ। और कंपनी का जो बिजनेस का जो सेगमेंट है, सभी जो बिजनेस के सेगमेंट हैं उनमें दमदार प्रचंड है वो बिजनेस देखने को मिला और बहुत ही शानदार प्रॉफिट है कंपनी ने कमाया और कंपनी के बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। तो इसके चलते रिजल्ट अच्छा नहीं थे और रिजल्ट देखिए कंपनी का जो बाजार जो अनुमान कर रहा था, अनुमान से एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिला, अनुमान से कई अच्छे रिजल्ट हैं। रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था उससे 7.5% ज़्यादा रेवेन्यू आया, यानी रेवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड था, करीबन 2.5 ट्रिलियन करोड़ का था और वो बढ़कर के आया करीबन 2.6 ट्रिलियन करोड़ का है। 2.6 ट्रिलियन करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब ये 7.5% ज़्यादा, अनुमान से 7.5%। और ईपीएस तो अनुमान से करीबन 15% ज़्यादा है। तो बहुत ही दमदार रिजल्ट है वो इसने फार्मा ने मैनकाइंड फार्मा के देखने को मिला। रिजल्ट देख लीजिए, तो रिजल्ट आप ये देखिए, रिजल्ट कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर के आया है 22%। रेवेन्यू कितना बढ़ा है, 22% बढ़कर के 2359 करोड़ का हो गया, जो सेम तिमाही में पिछले वर्ष 1936 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 2453। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ। एबिडिटा भी कंपनी का बढ़ा 61% बढ़कर के 600 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 635 था और पिछले वर्ष 375 था। तो पिछले वर्ष की तुलना में ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 300 करोड़ बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 96% बढ़कर के 487 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। ऑल ओवर बहुत ही नेट प्रॉफिट तो 100 ही पकड़िए आप, इसको लगभग डबल हुआ। ईपीएस भी 96% बढ़कर के है, बहुत ही शानदार, इतनी बड़ी कंपनी और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और कंपनी पिछले 6 महीने पहले ही लिस्ट हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप देखिए और 79,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का आप पकड़ सकते हैं। बहुत ही दमदार स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर का और कंपनी का बिजनेस इतना दमदार चलता है तो रिजल्ट अच्छे होनी है। तो कल के लिए इसे रडार पर रखें। पिछले 1 साल का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 1 साल में इसने 40% का रिटर्न दिया और कंपनी ने लिस्टिंग पर ही इतना रिजल्ट इतना प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग पर ही, और उसके बाद से ये कंपनी ने 40% का रिटर्न एक्स्ट्रा दिया। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है और कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें। और जब भी इस तरह के क्वालिटी जो स्टॉक्स हैं गिरावट में मिलते हों तो इन्हें जरूर अपने रडार पर रखें, गिरावट में इन पर विचार करके चलें। और मित्रों बात करेंगे आप डाटा पैटर्न्स की, और डाटा पैटर्न्स स्टॉक्स 2.5% यहाँ आज डाउन में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ कोई रिजल्ट का इफेक्ट नहीं था, रिजल्ट मार्केट के क्लोज होने के बाद में है। तो रिजल्ट का जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो फैक्टर आपको कल देखने को मिलेगा। पहले आप इसके रिजल्ट देख लीजिए। तो रिजल्ट अनुमान से है वो, अनुमान से अच्छे ही रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं। रिजल्ट है वो अनुमान से अच्छे ही मतलब औसत वाले रिजल्ट हैं। तो अनुमान था 139 करोड़ का और रहा कंपनी ने 139
करोड़ 51 लाख का, तो लगभग ये औसत ही देखने को मिला, यानी जितना अनुमान था उसके बराबर ही आया। ईपीएस अनुमान से 11% बढ़कर के है। ऑल ओवर डाटा पैटर्न्स के रिजल्ट ओके हैं। तो आज हालांकि स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला है, 2.5% गिरावट में है, लेकिन ये कल यहाँ स्टॉक्स है वो थोड़ा संभलेगा और कल है यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि औसतन अनुमान से अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट देख लीजिए, इसके रिजल्ट देखिए। कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर 140 करोड़ का हो गया, एबिटा 28% बढ़कर के 60 करोड़ का हो गया, नेट प्रॉफिट 53% बढ़कर के 51 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो दोनों से भी हुआ है, ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 10,600 करोड़ किया। तो ऑल ओवर रिजल्ट अनुमान से अच्छे रिजल्ट हैं, औसत रिजल्ट कह सकते हैं। तो कल इसको स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए और कल के लिए यहाँ तेजी भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक्स का पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स अभी 5% की गिरावट पर है, लेकिन स्टॉक्स को लंबे नज़रिए से रखिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लंबा नज़रिया देखिए, पिछले 1 साल का नज़रिया इस पर करीबन 40% का रिटर्न है। तो थोड़ा हो सकता है कि स्टॉक्स कुछ समय में नहीं चले, लेकिन आगे स्टॉक्स है वो अच्छे रिटर्न दे सकता है। पिछले 1 साल में 40% के रिटर्न है, नॉट बैड रिटर्न्स। अब मित्रों बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर की। तो फुटवेयर सेगमेंट से इसके पहला ही रिजल्ट आया फुटवेयर सेगमेंट का, और यहाँ स्टॉक्स आज करीबन 1.5% की तेजी में देखने को मिला है। और रिलैक्सो जो फुटवेयर है, जो फुटवेयर जो सेगमेंट है बिजनेस का, उसमें कंपास एक्टावियर भी है, मेट्रो ब्रांड्स भी है। तो तीनों के तीनों स्टॉक्स ही अच्छे हैं। जो फुटवेयर्स जो है उनमें 3 स्टॉक्स हैं, तीनों ही अच्छे हैं, जिसमें मेट्रो ब्रांड और दूसरा कंपास एक्टावियर। तो कंपास एक्टावियर तो न्यू लिस्ट कंपनी है, और तीसरा जो शेयर होगा रिलैक्सो फुटवेयर का। तो तीनों का ही अगर बिजनेस तीनों का ही चलेगा तो अच्छा ही चलता है। तीनों का अलग अलग, कुछ ग्रामीण सेक्टर में अच्छी रहती हैं, तो कुछ मेट्रो सिटीज़ में अच्छा कारोबार करती हैं। तो रिलैक्सो फुटवेयर के रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट अनुमान से वो कमजोरी देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट अनुमान से 2.5%, रेवेन्यू अनुमान से 2.5% करोड़ कम हुआ। 734 करोड़ का अनुमान था, 715 करोड़ रहा है, और ईपीएस भी 193 का अनुमान था, और कंपनी का 178 का रहा है। तो ईपीएस भी अनुमान 8% डाउन है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अनुमान से कम देखने को मिले हैं। और हालांकि वैसे प्रॉफिट ठीक है कंपनी का, रेवेन्यू 5% बढ़कर के आया, एबिटा 21 बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर के 38 करोड़ का हो गया, जो क्वार्टरली डाउन है। तो रिजल्ट है वो क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर टू ईयर ठीक है, ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ का है। तो रिलैक्सो को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। रिजल्ट है वो स्तन अच्छे ही है, लेकिन अनुमान से कम है। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स 8% डाउन देखने को मिल रहा है, और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले एक साल में 6%। तो मित्रों यही मैं चीज़ बार बार कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक्स को थोड़ा समय दीजिए, तो वो हो सकता है घाटे से उभर सकता है। तो मान लीजिए किसी ने अगर 6 महीने पहले अगर स्टॉक्स को 6 महीने तक होल्ड रखा और उसको लॉस में बेच दिया, 8% के लॉस में बेचा हो, लेकिन अगर वो थोड़ा और इंतजार करता तो आज यहाँ 6% के रिटर्न्स लेता। तो यही है, किसी स्टॉक्स को समय दीजिए, लंबा थोड़ा सा एक जर्नी, हर बिजनेस के सेगमेंट में एक जर्नी आती है, 12 महीने की, 1.5 साल 2 साल, वो कह नहीं सकते जर्नी। तो इसलिए रुके रहिए उसमें, मजा लीजिए स्टॉक्स की जर्नी का, खट्टे और मीठे दोनों खाइए तो अच्छा स्वाद आएगा। तो अगली कंपनी की बात करते हैं, स्वान एनर्जी। और पावर सेक्टर बहुत ही दमदार रैली है वो पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। अब बजट आ रहा है, तो बजट से पहले जो पावर सेक्टर है, पावर गियर में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आज यहाँ भी स्वान एनर्जी का स्टॉक्स भी करीबन 3% की रैली में देखने को मिला। और ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी जिसके लग गया, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक, सभी के सभी स्टॉक अच्छा चल रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल की बात कर लो, या फिर सुजलोन एनर्जी की बात करो, या वारी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, स्वान एनर्जी है, टाटा पावर है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, सभी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो स्वान एनर्जी के रिजल्ट से ही अनुमान लग जाएगा ग्रीन जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो आज सुजलोन के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले थे। तो स्वान एनर्जी के रिजल्ट देखिए, स्वान एनर्जी सोर्स विद ए पॉजिटिव ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। हालांकि रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज की बात है, तो रिजल्ट का इफेक्ट नहीं था, ऑल ओवर पावर सेक्टर ही पावर गियर में चल रहा था। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल वजह से भी यहाँ स्वान एनर्जी के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली है। कुछ यहाँ टेक्निकल सपोर्ट था, इस वजह से स्टॉक्स में आज थोड़ी तेजी भी थी। एनर्जी के रिजल्ट देखिए, तो स्वान एनर्जी के रिजल्ट हैं ये अन्य कंपनियों की तुलना में थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट आपको डाउन देखने को मिले, तो इस तरह के मार्केट में उनकी पिटाई भी आपको निश्चित देखने को मिलेगी। रेवेन्यू 27% है वो डाउन हुआ है, और 27% डाउन होकर के 68 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष से भी कम है और पिछले क्वार्टर से भी कम है। एबिटा 39% डाउन है, नेट प्रॉफिट 20% डाउन है, मात्र 36 लाख का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 58 लाख था और पिछले वर्ष 45 लाख था। तो रिजल्ट तो अच्छे नहीं कह सकते, ओके नहीं कह सकते, अनुमान से भी कम है और वैसे भी कमी है। तो कल के लिए स्टॉक्स है इसको अपने रडार पर रखें, कल यहाँ आपको जरूर पिटाई होते हुए देखने को मिलेगी। जिन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी नहीं आ रही है, उनकी पिटाई निश्चित है। तो पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, पिछले क्वार्टर में इसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था इसका। पिछले 6 महीनों में इसने करीबन डबल कर दिया है पैसा, 200% का रिटर्न है, 2 गुना हो गया। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो भी अच्छा है, पिछले 1 साल में करीबन 105% का रिटर्न दिया। तो पावर स्टॉक्स है वो पिछले 1 सालों में, पिछले 6 महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पावर स्टॉक्स में बने रहिए, ग्रीन एनर्जी के साथ रहिए, और ग्रीन ही पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्वान एनर्जी मिस कर गया, और तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 1-2 क्वार्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय के लिए रखेंगे तो स्वान एनर्जी अच्छा स्टॉक्स है। 640 पे देखने को मिल रहा है आपको, कभी गिरावट में मिल रहे तो जरूर विचार करके चले। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो
पहली बार जो मित्र चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। लेटेस्ट जानकारी के साथ Q3 रिजल्ट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।